trade right before smart money does a huge move and make a shit ton of money fast. So what exactly is liquidity? Hello traders, welcome to another learning. So today we are learning liquidity. अभी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसएमसी का, और ये जो लिक्विडिटी है ये कॉन्सेप्ट है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस, बड़े बड़े हेज फंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट सीखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी किसी वीडियो की तरह फालतू टाइम पास नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही समझाऊंगा और पूरा ये मास्टर क्लास रहेगा। इसके बाद आपको एक भी वीडियो देखने की ग़रज़ नहीं रहेगी, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरीके से ब्रेकडाउन होगा लिक्विडिटी का। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये सब बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इसमें डोनाल्ड ट्रम्प भी है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं उससे पहले मैं बता देता हूँ लिक्विडिटी क्या होती है, एक सिंपल बेसिक नॉलेज के लिए। अब क्या होता है, देखिए, अब मार्केट में कभी भी बड़ा मूव आने के लिए, अब ये कंसोलिडेशन है, मार्केट में कभी भी बड़ा मूव आने के लिए लिक्विडिटी चाहिए रहती है। अब लिक्विडिटी चाहिए रहती है मतलब क्या, अब बड़ा मूव लाते कौन है आप बताइए मुझे। बड़ा मूव कौन लाते हैं? बड़ा मूव लाते हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल, ये जो स्मार्ट मनी है ये लाते हैं। अभी यहाँ से प्राइस, यहाँ से इनको तो महंगा गिरेगा, यहाँ से अगर इनको ऊपर भेजना होगा, क्योंकि मैं थोड़ा, हाँ, देखिए, अभी लिक्विडिटी के एक मैं बेसिक डेफिनेशन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। तो अभी देखिए, मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। अब व्हाट इज़ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी इज़ अ फ्यूल फॉर मार्केट, इट इज़ अ फ्यूल फॉर मार्केट। सो समझ लीजिए, मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। अब किसी भी बड़े जो बैंक से, म्यूचुअल फंड हाउसेस है, उनको नए ऑर्डर ख़रीदने हैं और यहाँ से मार्केट को ऊपर भेजना है। तो अभी ये जब ऊपर भेजेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर जब भेजेंगे इनका जो ऑर्डर से ऐसे यहाँ पूछूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा रहता है इनके पास। तो ये जो है कभी ऑर्डर यहाँ होगा, लिमिट, देयर विल बी नो लिमिट फॉर द ऑर्डर। तो कभी यहाँ प्लेस होगा इनका ऑर्डर बाय का, तो इसमें क्या होगा, इनका नुकसान होगा। अब ये नुकसान आप बोलेंगे यार इतने नुकसान के लिए ये इतनी लिक्विडिटी क्या लानी। सर, इनका 1%, 2% का नुकसान भी करीब करीब 1 मिलियन, 2 मिलियन, 20 मिलियन, 10 मिलियन यूएसडी का रहता है। तो इनके लिए बहुत फ़र्क गिरता है। और एक बात रहती है, ये बात मैंने तो बता दी कि इनके ऑर्डर्स लेट बैठे। और एक बात, अब इनको लिक्विडिटी लाने से पहले थोड़े सस्ते में भी ऑर्डर चाहिए रहते हैं, सस्ते में, इसीलिए लिक्विडिटी लाते हैं। मतलब इनके ऑर्डर फिल भी होने चाहिए, यही सेम कॉन्सेप्ट है वो, ये वाला जो है। देखिए, अभी इनको 1 लाख के क्वांटिटी में शेयर बेचने हैं, शेयर मतलब 1 लाख के क्वांटिटी में 1 लाख लॉट बेचने हैं। 1 लाख लॉट तो बहुत ही बियॉन्ड इमेजिनेशन हो चुका है, पर अजम्पशन 1 लाख लॉट बेचने हैं। अब मार्केट में उतने सेलिंग के लिए भी 1 लॉट चाहिए, बराबर है क्या नहीं? एक लॉट इनको ख़रीदने हैं तो कोई बेचने के लिए भी तो चाहिए ना। अब बेचेंगे कौन? हम जैसे रिटेल वाले, ये जो है, हमको लगेगा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम बेचेंगे। फिर क्या करेंगे, 1 लाख क्वांटिटी इनके पास चली जाएगी, 1 लाख क्वांटिटी इनके पास चली जाएंगी, ये जो बड़े बड़े हाउसेस बैठे हेज फंड, और फिर ये बाय करेंगी। तो यही लिक्विडिटी लाना होता है। एक बार समझा, तो अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे गिरा। अब हमको क्या लगता है, इधर से मार्केट गिरेगा, क्योंकि ये हमारे लिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि ये ब्रेकआउट है। हमने ज़्यादा कुछ हमें जो स्मार्ट रिटेल ट्रेडर्स है उन्हें पता नहीं है, उनको लग रहा है ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ से मार्केट गिरेगा। अब क्या होता है, सब बेचने को लग जाते हैं। अब बेचते बेचते ये रिटेल इन्वेस्टर करीब करीब उनके लिए, जो बड़े बड़े हाउसेस है उनके लिए 1 लाख की क्वांटिटी कंप्लीट कर लेते हैं, और वो यहाँ से खरीदते हैं और यहाँ से एक बड़ा मुंह आता है, यहाँ से एक बड़ा मुंह आता है। समझ गया आपको? यहाँ के उनको ऐसे हिट हो गए,
ये जो अभी बाय ऑर्डर्स थे वो सेल ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए और 1 लाख की क्वांटिटी रेडी हो गई। सिंपल लैंग्वेज में समझ चुका है। अगर आपको नहीं अभी भी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं आई होंगी तो फिर से एक बार पीछे जाइए, अच्छे से समझ जाएगा। ये जो है ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये एक बार पीछे जाके देख लीजिए। तो अभी लिक्विडिटी रहती का है, अब लिक्विडिटी जा रहती है, अब लिक्विडिटी रहती का है, लिक्विडिटी रहती है ये हमारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि ये इक्वल हाइज इक्वल लोज है। हमको लगता है इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, इधर से जाएगा तो ऊपर जाएगा, इधर से गिरेगा तो नीचे जाएगा। यहाँ ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ों में लिक्विडिटी रहती है। मैं बता दूँ ये जो ब्रेकआउट वगैरह है इसमें तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, क्योंकि ये इन्वेस्टर, ये रिटेल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा लर्निंग है, उनके लिए सबसे बड़ा लर्निंग है ये। पर हमें नहीं बनना है, हमें स्मार्ट मनी के साथ एंटर करना है। इनको लगता है यहाँ से ब्रेकआउट दिया ऊपर जाएगा, पर ये क्या, ये लिक्विडिटी तैयार कर रही है। यहाँ से गिरता है मार्केट फिर ऊपर जाता है, समझिए आपको। तो अभी बताता हूँ मैम, अब ये इक्वल हाइज, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर को लगेगा यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये ख़रीदना शुरू कर देते हैं। फिर वो बड़े हाउसेस गिरा देते हैं, उनको अच्छे खासे ऑर्डर फिल हो गए। अब यहाँ पे इनको लगता है ऊपर जाएगा, फिर से वही सेम सिनेरियो, अच्छा खासा लिक्विडिटी, अच्छे खासे जो लॉट्स है वो बना लेते हैं। ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स को लगता है यहाँ से नीचे गिरेगा मार्केट, ये होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा ये होगा, ये सब पॉइंट पे रहता है जहाँ रिटेल ट्रेडर्स फंसते हैं। चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन्स, ये सब रहता है। अगर आप लिक्विडिटी नहीं पकड़ पा रहे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ही लिक्विडिफाइड हो रहे हैं। लिक्विडिफाइड यानी ये लिक्विडिटी में फंसना, यहाँ से ब्रेकआउट, ये बहुत सिंपल है, समझ गया होगा आपको। ये जो है ना चार्ट पैटर्न्स, इन सब पे लिक्विडिटी रहती है, सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स को वही पता है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। तो ये एक लाइव चार्ट का एग्जांपल है, मार्केट का सेम एग्जांपल मैंने दिया था। कंसोलिडेट, नो लिक्विडिटी इन मार्केट। यहाँ से स्मार्ट इन्वेस्टर ऊपर लाना नहीं चाहेंगे क्योंकि ऑर्डर्स फिल नहीं होंगे, तो क्या की, ये लिक्विडिटी रेडी की। अब रिटेल जो है, ये जो हमारा है, ये जो जैक है हमारा, इसको कह लेंगे वाओ इट्स ब्रेकआउट, लेट्स सेल इट। ये क्या करेगा, ये सेल करेगा। अब उनके ये जो बड़े बड़े हाउसेस बैठे हैं, ये जेमी डायमंड, जेपी मॉर्गन, ये सब हाउसेस बैठे हैं, ये क्या करेंगे, इनको तो 1 लाख की क्वांटिटी हो गई है, ये यहाँ से बाय करेंगे। समझ गया, लिक्विडिटी हुई ना यहाँ, देखिए कंसोलिडेट किया, लिक्विडिटी रेडी की और यहाँ से बाय मारा, सामने दिखेगा, देखिए लिक्विडिटी, और यहाँ से अच्छा खासा मूव दे दिया। अभी अगले जो सप्लाई जोन है वहाँ पे टच हो गया, बहुत अच्छा मूव दे दिया। ये 100 पिप का मूव होगा, 50-60-70 पिप का तो मूव डेफिनेटली होगा। ये कितनी सिंपल है लिक्विडिटी, देखिए ना, हमको लगता है यहाँ से गिरेगा, ये जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से गिरेगा, अरे ये तो ब्रेकआउट डे है, वहाँ पे ही लिक्विडिटी रहती है, तो थोड़ा अपोज भी करे। अब इंटरनल लिक्विडिटी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में, ये मार्केट स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसके लिए मैं अगला वीडियो उस पर ही है। अब ये क्या है, ये पे यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। आपको लगेगा यार ये तो ये ना ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे तो लिक्विडिटी आई नहीं, यानी मूव होने नहीं वाला है, यहाँ से कंसोलिडेट करेगा। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे छोटी मोटी लिक्विडिटी ले ली है मार्केट ने। अब ये क्या हुआ, ये नीचे यहाँ लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, ये छोटे मूव में ले लेते हैं। अब इस ये छोटे फेस में भी, ये देखिए इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा है, छोटे फेस में भी, अरे अब ये जो है, ये सेम एरिया में यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ आपको। ये देखिए ऐसा, ये ले ली लिक्विडिटी,
ये ले ली लिक्विडिटी। यही सेम यहाँ हो रहा है, आपको नोटिस नहीं आएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर यही है, बड़े मुंह में ये जो छोटे है, यहाँ पे लिक्विडिटी कंसोलिडेशन दिख गया आपको। ये अच्छे खासे अपट्रेंड में समझ लीजिए, वहाँ लिक्विडिटी चली गई है। अब वहाँ पे आपको नोटिस करना है सेलर की लिक्विडिटी बनी है या बायर की लिक्विडिटी बनी है, तो वहाँ आपको नोटिस करना है। समझ गया? ये कंसोलिडेशन दिख गया मतलब लिक्विडिटी। अब समझ लीजिए कि कंसोलिडेशन लिख गया तो बाय या सेल। देखिए अगर मार्केट अपट्रेंड में है तो अगर और फिर कंसोलिडेशन दिखा तो वो ऊपर ही जाएगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन दिखा तो वो नीचे ही गिरेगा। समझ गया? फिर से देख लेना वीडियो अगर नहीं समझाऊंगा, ये तो बेसिक है। हाँ, अभी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अभी लिक्विडिटी में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ रहती है? सेशन हाई सेशन लो। समझ लीजिए ये लंदन सेशन का हाई है तो इसके ऊपर लिक्विडिटी रहेंगी। जब न्यूयॉर्क सेशन रहेगा ये यहाँ से हमें गिरता हुआ दिख सकता है। सेशन हाई सेशन लोज मार्क कर देना चाहिए आपने। ट्रेडिंग व्यू पे मिलता है सेशन हाई सेशन लोज, आप एक वीडियो देख लीजिए, वहाँ मिलेगा कैसे सेशन हाई सेशन लोज। वहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी रहती है। सेशन है लंदन सेशन लो, अब ये लंदन सेशन का अगर लो माने तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, ऐसा रहता है। और उसके बाद इक्वल हाइज इक्वल लोज। अभी बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये है मार्केट, ये जो है सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ है। क्योंकि देखिए अगर मार्केट यहाँ से, अगर स्मार्ट मनी जो स्मार्ट मनी है उनको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी। अगर मार्केट ने यहाँ से ऊपर या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट दिया, हाँ ऊपर मूवमेंट दिया, तो इनको इतने सारे लिक्विडिटी मिल रहे, इतने सारे एसएल मिल रहे, इतनी सारी लिक्विडिटी मिल रही, इतने सारे लॉट्स मिल रहे, इतने ये जो है ना मूव नहीं, ये मूवमेंट के शिकार में नहीं रहते। ये जो बड़े बड़े ये है हाउस, इनका जो टारगेट रहता है, इनको लॉट्स चाहिए बहुत सारे। मूवमेंट तो ये अपने लॉट्स से ला लेंगे। अब देखिए लॉट्स इनका टारगेट है, देखना ये याद रखना, इनको बहुत सारे लॉट्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे लॉट्स मिल रहे। रिटेल ट्रेडर्स के क्या है, यहाँ पे एसएल लगे हैं, तो ये यहाँ पे अचानक सा मूव आ सकता है। यहाँ पे चांसेस है सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होने के, यहाँ पे चांसेस है सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मिलने के। समझ गया आपको? ये समझ गया? सबसे ज़्यादा चांसेस है इसमें, जहाँ पे ऐसा है पास है। देखिए पास है हाइज या फिर लोज पास है, वहाँ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। समझिए आपको? फिर हम थोड़े चार्ट्स पे एग्जांपल देख लेते हैं, प्रैक्टिकल टाइम। अभी लिक्विडिटी तो हमने समझ लिया है कि किधर लिक्विडिटी रहती है, कैसे लिक्विडिटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लिक्विडिटी से पैसा कैसे कमाए? लिक्विडिटी से 1:3, 1:5, 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे पाए, ये समझने वाले हैं अभी हम। अब देखिए, अब हम नॉर्मल रिटेलर्स के हिसाब से यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है, मैं दिखाता हूँ। सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, डिमांड जोन है, जो बोलना है वो बोलिए। ये जो है ये क्या है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, डिमांड जोन है, जो बोलना है आप बोल सकते हैं कि अब हमें क्या लगेगा, ये जो है ये एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन है यहाँ पे, और यहाँ पे हम एंट्री मार लेंगे। अब क्या होता है, एंट्री मारते हैं और अचानक से नेक्स्ट कैंडल बुलिश निकल जाती है। क्या हो गया, आपका एसएल हिट हो गया या एसएल लगा, ये क्या हुआ, लिक्विडिटी हंट हो गया। अब क्या है, मार्केट को अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल गई है, आपके जो बाय ऑर्डर है वो मिल चुके। अब क्या करेगा मार्केट, अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल गई है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया। देखिए कितना अच्छा मूव दिया ये लिक्विडिटी। ये देखिए क्या 15 मिनट के इस पे मैं दिखा रहा हूँ चार्ट पे, क्या बढ़िया बढ़िया कैंडल दिए। अब आप यहाँ पे भी एंटर मार लेते, समझ लीजिए रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे। एसएल आपका ये लिक्विडिटी के नीचे, देखिए कितना बड़ा टारगेट मिला आपको। ये तो और यहाँ तब जा रहा है,
ये तो 1:10 का टारगेट मिला आपको। ये 6% का मूव दिया बिटकॉइन ने इसके बाद, देख सकते हैं आप। क्या बढ़िया इंट्राडे का ये ट्रेड था। अब ऐसा नहीं कि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम आएगा, 1 डे लॉन्गर टाइम, किसी भी 5 मिनट्स 15 मिनट में का मैंने ऐसे ही 15 मिनट का लिया है। आप कौन सा भी टाइम फ्रेम लीजिए वहाँ काम आएगा लिक्विडिटी। अब देखिए इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए लिक्विडिटी ग्रैब यही है। मार्केट को अच्छे खासे बाय ऑर्डर मिल नहीं रहे थे, तो क्या किया मार्केट ने यहाँ ऐसे लैंड किए और हमारे से ऑर्डर्स ले लिए यहाँ पे। अब किसी भी बड़े मूव को आने से पहले लिक्विडिटी ज़रूरी है, मैंने समझाया। अब इसमें ट्रेड कैसे समझे, ये एक लिक्विडिटी रन है या फिर ये परफेक्ट एक लिक्विडिटी ग्रैब है। एक परफेक्ट अब बताऊँ तो वैलिड रीज़न देखिए। देखिए कैसे पता करें कि यहाँ हमें ट्रेड लेना है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये लिक्विडिटी ग्रैब है। देखिए यहाँ पे भी हमें लिक्विडिटी दिखी, यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते थे, पर यहाँ से तो मार्केट गिर गया। अब आप बोलेंगे यहाँ से तो मार्केट गिर गया, यहाँ पे भी तो लिक्विडिटी ग्रैब है। आपके जो फलाना ढिंकाना कॉन्सेप्ट्स आपने बताया यहाँ पे भी तो अप्लाई होते हैं। देखिए अब ये लिक्विडिटी ग्रैब कैसे यूज़ करें। सबसे पहले तो एक अच्छा सा वॉल्यूम बनना चाहिए, एक अच्छा सा वॉल्यूम। अब देखिए ये जो था यहाँ पे, देखिए ये जो है यहाँ पे वॉल्यूम कैसा था, एकदम ही नीचे छोटा सा वॉल्यूम था। देखिए कितना छोटा वॉल्यूम था। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ओवरऑल ये जो है इससे तो कितना अच्छा बड़ा सा वॉल्यूम था। ये बड़ा वॉल्यूम है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखे तो। यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। ये परफेक्ट ये है वैलिड चेक्स लिक्विडिटी के पहले। देखिए वॉल्यूम बढ़ती गया, इसके बाद कभी डिक्रीज नहीं हो। वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम का आना मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है, वॉल्यूम का आना मतलब स्मार्ट मनी का आना, बिग हाउसेस का आना, स्मार्ट मनीज का आना, यानी वॉल्यूम का मतलब सबसे पहला चेक तो यही रहेगा। और आपको ना थोड़ा वेट करना है, अचानक की एंट्री नहीं मारनी। अब आप क्या, अरे एक बड़ी कैंडल देखिए यहाँ पे एंट्री मार लेते, नहीं, क्या करना है आपको, पिछला जो अब ये लोअर लो बना रहा था, पिछला जो ये है लोअर है, उसको ब्रेक करने का आपको देखना पड़ेगा। ब्रेक करना चाहिए, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर आना चाहिए वहाँ, वो भी परफेक्ट ये रहेगा लिक्विडिटी के का। और वैसे ही अगर अप ट्रेंड में रहा तो वहाँ हायर लो का ब्रेकडाउन चाहिए। आपको अगर समझ नहीं रहा होगा ये तो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने लोअर हाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर ये सब एक्सप्लेन किया। सिंपल भाषा में ये तोड़ना चाहिए, फिर आपको एंटर करना है। समझ में आया? ये तोड़ना चाहिए। तो अभी लिक्विडिटी अच्छा खासा आपको समझ में आ चुका होगा। एक मैं सेलिंग साइड की भी लिक्विडिटी आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे था एक रेजिस्टेंस, क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की। देखिए ये जो है लिक्विडिटी हंट की, आपको लगेगा ब्रेकआउट दिया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा गिर गया। देखे तो यहाँ पे भी एक आप यहाँ पे भी एंटर मारते। ये मैं एक शॉर्ट पोजीशन का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे अब आप कैसे एंट्री मारते बताता हूँ। ये तो समझिए आऊँगा लिक्विडिटी ग्रैब्स क्या देती है। मार्केट एक फेक ब्रेकआउट देता है और उसके बाद एक बड़ा मूव देता है अपोजिट साइड के लिए। फेक ब्रेकआउट जिस साइड में था, जिस साइड ब्रेकआउट था उसके अपोजिट मूव देता है मार्केट। ये तो आपको समझ गया है। अब देखिए यहाँ पे आप एंट्री कैसे मारते हैं आपको मैं बताता हूँ। ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा था मार्केट, जैसे ही ये सेलिंग साइड का बता रहा हूँ, जैसे ही रेजिस्टेंस फिर से ब्रेक करता है मार्केट, और जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक करता है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ लीजिए वो है फेक ब्रेकआउट और लिक्विडिटी ग्रैब है। उस साइड एक बड़ा मूव आने वाला है। देखिए क्या हुआ यहाँ, ये था हायर हाई हायर लो। आपको बताया मैंने वहाँ लोअर हाई लोअर लो का था, यहाँ पे हायर हाई हायर लो का ये था। जैसे ही यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया,
चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया और यहाँ से जैसे ही टूटा ये वहाँ से बड़ा मूव आया, एफपीजी भी बन चुके हैं यहाँ। देखिए कितना अच्छा खासा मूव मिला। समझ में आया ना आपको कि जैसे ही हायर लो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए आप लिक्विडिटी समझ लीजिए वहाँ से एक अच्छा खासा बुल रन आने वाला है। बुल मतलब ये बेयरिश ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड, इसके अपोजिट जिस साइड ब्रेकआउट जा रहा था उसके अपोजिट ये आने वाला है। हायर लो का कंसेप्ट समझ गया है ना आपको। एक मार्केट स्ट्रक्चर पे भी वीडियो डालता हूँ, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ रहे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि शायद आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता हो। वैसे मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो जाके देखिए। मार्केट स्ट्रक्चर पे एक मैं डिटेल वीडियो तो डालूंगा ही, एलाइट मार्केट स्ट्रक्चर, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। तो मेरे हिसाब से ये सब तो आपको समझ गया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। मेहनत लगती है ये पीपीटीज वगैरह बनाने में, टाइम भी देना पड़ता है एडिट वगैरह करने में, तो लाइक कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो किस कंसेप्ट पे चाहिए वो कमेंट कीजिए। आप कमेंट ही नहीं करते और एक्सपेक्ट करते कि वीडियोस रेगुलर आए। कमेंट कीजिए प्लीज़, मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।